गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने इसके इंट्रोडक्शन और पहले दो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए थे जो आपके एक्सरसाइज 2.1 से रिलेट करते हैं। आज मैं तीसरा क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज से बिलोंग करता है। मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझा रहा हूँ, एक्सरसाइज नहीं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। अगर आप इन 25 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेंगे तो आपका सेकंड टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ध्यान रहे ये टॉपिक आपने 8th में भी पढ़ा और आगे 10th में जाकर भी सेकंड चैप्टर में आप इसके बारे में पढ़ोगे। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि बताइए फाइंड 2 and -2 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। अब ये बताना है क्या ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये इसकी जीरोज हैं कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को मान लेते हैं लेट px, क्योंकि ये x में है तो इसको px मानेंगे। अगर ये y में है तो इसको py मानेंगे, z में तो z मानेंगे, t में है तो t। हमने मान लिया कि ये पॉलिनोमियल px है। अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी एक बार इसको फिर इसको x की जगह पर, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि वैल्यूज ऑफ x ही जीरो होती है जो इसको जीरो बना दे। तो सबसे पहले हम इसमें -2 रखेंगे तो x की जगह -2 + 2। आपको पता है -2 + 2 = 0। अब इससे क्या साबित हो गया कि -2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अब दोबारा इसमें क्या रखेंगे हम 2, दूसरी वैल्यू 2 है तो रखेंगे इसमें x + 2 यानी 2 + 2 जो = कितना हो गया 4। अब आपने देखा कि -2 रखा तो ये 0 हुआ, लेकिन +2 रखा तो ये 0 नहीं हुआ। 0 नहीं होने का मतलब है कि जो 2 है वो इसका 0 नहीं है। तो आंसर क्या लिखेंगे, सो -2 इज a जीरो ऑफ x + 2 बट 2 इज नॉट। तो ये इसका आंसर हो गया कि -2 इसकी 0 है, 2 इसकी 0 नहीं है। तो मैंने कल भी बताया था कि ये कैसा है, लीनियर है, इसकी एक डिग्री है, पीक पावर है, मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर है। लीनियर जितना भी डिग्री होती है उतनी ही जीरो होती है। तो 0 भी 1 होगी, 2 नहीं हो सकती। तो 1 इसकी 0 या तो ये होगी या तो ये होगी। दूसरा मैंने बताया था बाइनोमियल, ये बाइनोमियल है। देखो एक टर्म प्लस दूसरी टर्म, 2 टर्म बीच में प्लस, इसको बाइनोमियल भी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये क्लियर हो गया, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसकी जीरो निकालो। अभी तो इसमें क्या था, इसमें ये था दो वैल्यू दे रखी थी, ये बतानी थी इसकी जीरो है कि नहीं। अब क्या है, अब क्या था फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px 2x + 1। ये पॉलिनोमियल दे रखा है 2x + 1, इसकी जीरो निकालो। फिर मैं बता रहा हूं इससे पहले क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में हमने ये वैल्यू दी हुई थी, ये बताना था जीरो है कि नहीं। अब हम सीखेंगे जीरो निकालना। तो आपने क्या करना है, इसको जीरो मान लीजिए। लेट px = 0, मतलब px को जीरो मान लो। तो px की वैल्यू क्या है आपके पास 2x + 1, अर्थात ये क्या हो गया 0। अगर px 0 है तो फिर ये भी 0 है। और 2x को यहाँ रखें, 1 को इधर ले जाए तो माइनस, और x = 1 है तो ये कहाँ चला जाएगा 2। तो ये -1/2 क्या है, वो इसकी एक 0 बन गई। तो हम आंसर में लिखेंगे सो -1/2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x + 1। इस प्रकार से हम
जीरो निकालते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। फिर से मैं बताऊं, इसको जीरो एज्यूम करके चलिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। जो x की वैल्यू है वही जीरो होगी। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। आपने ये भी सीखा कि ये जीरो है कि नहीं गिवन वैल्यूज का। दूसरा ये भी सीखा कि जीरो कैसे निकालते हैं। अब तीसरा फिर क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन जैसा ही पांचवा क्वेश्चन भी है। वेरीफाई वेदर 2 and 0 are the zeros of polynomial x square minus 2x। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि ये दोनों इसकी जीरो है कि नहीं, बताइए, वेरीफाई करिए। तो हम मान लेंगे इसको लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, उसमें -2 और 2 था, लेकिन वो लीनियर था, ये क्वाड्रेटिक है। इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, यानी इसकी डिग्री 2 है, तो 2 ही इसमें जीरो होंगी। अब ये देख लेते हैं कि ये जीरो है कि नहीं। सबसे पहले हम क्या वैल्यू रखेंगे x की, 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर होता है 4, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या साबित हुआ, क्या वेरीफाई हुआ कि 2 इसकी एक जीरो है। अब दूसरे केस में क्या है, अब हमारा जीरो दूसरा जीरो है, तो जहां x है वहां पर हम क्या रख देंगे, अब जीरो। 2 इंटू 0, जीरो का स्क्वायर भी जीरो होता है और जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करें तो भी जीरो आता है। तो आपने देखा कि 2 रखने से भी जीरो हो गया और 0 रखने से भी जीरो हो गया। इसका मतलब है ये दोनों ही इसकी जीरो है, विच वेरीफाइज दैट 2 and 0 are the zeros of given polynomial। ये हमारा आंसर है। आंसर जरूर लिखें, नहीं तो आधा मार्क्स कट जाएगा। ये सिर्फ सॉल्यूशन किया हमने सिर्फ यहाँ पे, ये इसके आंसर नहीं है, आंसर ये है। ये तो सॉल्यूशन करके बताया कि ये जीरो है, ये भी जीरो है। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन जैसा ही था कि भाई ये जीरो है कि नहीं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं समझा रहा हूं, जो 10th में भी आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, और 8वीं में भी आपने सीखा, 7वीं में भी मुझे लगता है आपने सीखा होगा। डिवाइड करना, भाग कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये आपको मैं समझाऊंगा। तो देखिए हमारे को क्या दे रखा है, इसमें px दे रखा है। px की वैल्यू इसने दे रखी है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। दूसरा इसने दे रखा है gx, जिसकी वैल्यू इसने दे दी 1 प्लस x। ये कहता है इस px को gx से डिवाइड करो, px को gx से डिवाइड करो, क्वोशिएंट बताओ और रिमाइंडर बताओ क्या होगा। तो अभी आप सबसे पहला चीज आपने क्या रखना है कि इनको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। जब सबसे पहले देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर लास्ट में कांस्टेंट। अब आप देखो ये बड़ी पावर बीच में, इसको आगे लेके आना होगा, रिप्लेसिंग कर दो, तो 3x स्क्वायर आगे आ जाएगा, x पीछे चला जाएगा और कांस्टेंट वैल्यू बाद में। इसी प्रकार आपने gx में भी देखा, x पहले आएगा और 1 बाद में। इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। सबसे पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदरवाइज आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे कैसे, पहले px को अंदर लिख लीजिए और इसको बाहर लिख लीजिए। अब यहां पर मैं आपको डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताऊंगा कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। बहुत छोटी क्लास में आपने पढ़ा px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ये है डिवीजन एल्गोरिथम। px को
को क्या कहते हैं हम? डिविडेंड। जिसको भाग किया जाए, gx क्या है आपका? डिवाइजर, जिसके द्वारा भाग हो। qx क्या है आपका? क्वोशंट। और rx क्या है आपका? रिमाइंडर। ये वेरिफिकेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं और ये डिवीजन एल्गोरिथम कहलाती है। हम नियम क्या है? अब देखो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। जो अंदर वाले आपका एक्सप्रेशन है, इसकी जो पहली वैल्यू है वो हमेशा ऊपर लिखिए। इसकी पहली वैल्यू है 3x²। मैंने फिर बताऊं मैं आपको, वो जो अंदर वाला है जिसको डिविडेंड कहते हैं, इसकी जो पहली वैल्यू है, सबसे पहला जो टर्म है, उसको ऊपर रखिए। और हमेशा यहां पर मैंने एक सेंटेंस बोला, हमेशा x नीचे, ये हमेशा नीचे आएगा, पहले वाला ये ऊपर। अब देखो इसको करें काटे तो क्या बचेगा? 3x। तो अब ये 3x से जाएगा, 3x को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, 3x × x dx²। फिर 3x को हम 1 से मल्टीप्लाई करें प्लस 3x, 1 से मल्टीप्लाई करें। चेंज द साइन, साइन के नीचे पहला कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? ये प्लस और ये माइनस। कल मैंने बताया था कि जब साइन उल्टे होंगे या तो कटेंगे या तो घटेंगे। अब ये 3 है, ये 1 है, 1 लिखते नहीं है, 3 में से 1 गया 2, x एज इट इज लिखा जाएगा। साइन बढ़ेगा, बड़ा कौन है? -3, और क्या उतारेंगे? -1। अब मैंने बताया था कि जो डिविडेंड है उसकी पहली टर्म ऊपर आएगी। अब ऊपर कौन आएगा? -2x, और ये हमेशा नीचे। तो x से x कैंसिल हुआ तो क्या आया? -2। अब यहां पर आप और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। माइनस आने का मतलब है कि साइन का बदल जाना। अब -2 को +x से करेंगे, वो -2 है, ये +x है, राइट? तो साइन बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, ये भी प्लस है तो -2, और x को करेंगे तो -2x। माइनस ये प्लस है तो क्या बना देगा? -2। चेंज द साइन, कैंसिल। अब ये 2 किसका है? प्लस का। 1 किसका है? माइनस का। अपोजिट साइन है, या तो कटेंगे या घटेंगे। तो 2 में से 1 गया 1, और साइन किसका बता था? बड़े का। तो बड़ा कौन है? तो प्लस का साइन हम नहीं लगाते। तो ये डिवीजन खत्म हो गई। ये इसका डिविडेंड है, ये इसका डिवाइजर है, ये इसका क्वोशंट है, और ये इसका रिमाइंडर। अगर हमें इनको वेरीफाई करना पड़े तो हम इनको इसके बराबर प्रूव करेंगे। अर्थात क्या करेंगे? डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये हम लेके चलेंगे वेरिफिकेशन में। जो इसके इक्वल आएगा, अगर ये इसके इक्वल आता है तो वेरिफिकेशन हो गई। चलो देख लेते हैं। x को 3x से मल्टीप्लाई करो, 3x², x को फिर -2 से -2x, फिर 1 को करो 2 से बारी बारी +3x, -2 से करोगे -2 +1। अब लाइक टर्म्स को जोड़ दीजिए, +3 और -2, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या होंगे? घटेंगे। 3 में से 2 गया 1, 1 लिखते नहीं, साइन बढ़ेगा। 2 में से 1 गया 1। क्या ये आपका डिविडेंड है? देखिए 3x² + x - 1, तो इसका मतलब हमारी डिवीजन एल्गोरिथम बिल्कुल सही है। तो आपका क्वोशंट ये है, रिमाइंडर ये है, डिविडेंड ये है, और डिवाइजर ये है। अभी मैंने आपको डिवाइड करना भी सिखाया। आज 4 क्वेश्चन मैंने आपको सिखाए। उम्मीद है ये समझ आ गए होंगे। तो आप चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 इजीली कर सकते हैं, अगर ये आपको समझ आ गया हो तो। थैंक यू, हैव ए नाइस